स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी के सभी भक्तों को मेरा सादर वंदन प्रणाम। नमस्कार साथियों, हरिहरानंद प्रवचन श्रृंखला के प्रारंभ में सबसे पहले आप सुनिए मंगलाचरण एवं वैदिक शांति पाठ। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरंगेस्तुष्टुवास्तस्तुनुबेबी, वैश्यं देवहितं यदायु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल हरिहरानंद विचार मंच पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिछले वीडियो को आप देश विदेश में बैठे सभी प्रेमियों ने इतना पसंद किया कि वह तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हमने यह भी गौर किया कि जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनमें से लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इसलिए आप देख रहे हैं यूट्यूब लिंक के जरिए या व्हाट्सएप लिंक के जरिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारा यह पावन ज्ञान और वीडियो अवश्य देखें। साथ ही हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि सनातन ज्ञान की यह धारा निरंतर आगे बढ़ती रहे। ये आज के इस नए विषय की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये हमने इसमें प्रतियोगिता शुरू की थी कि जो इस चैनल को देख रहा है और इस हरिहरानंद महाराज विचार मंच को जो चैनल के ऊपर प्रवचन हो रहा है उसको देख रहा है, उसके अंत में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत से प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया और अपने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, तो उनके पुस्तकें उनको भिजवाई जा रही है। बहुत सौ ने अपने पते नहीं भेजे हैं, तो कृपया उनसे निवेदन है कि वे अपने पते भेजें ताकि संबंधित पतों पर शीघ्र ही आपको डाक द्वारा पुस्तक निःशुल्क भेजी जा सके। हमने यह भी नोट किया है कि इस चैनल में जो देख रहे हैं उसमें से ज्यादातर वे लोग हैं जो भारत के हैं, यानी कि 96% इंडिया के लोग देख रहे हैं। लेकिन सबसे गंभीर स्थिति ये है कि पुरुष ज्यादा देख रहे हैं, महिलाएं कम देख रही हैं। जबकि महिलाओं को भी बराबर समान भागीदारी होनी चाहिए और वो भी बराबर इस चैनल को देखें। और यह भी नोट किया है कि इसमें 96% मोबाइल से देख रहे हैं, जबकि आप इसको यूट्यूब डायरेक्ट आप उस कंप्यूटर पे खोल सकते हो, टीवी पे देख सकते हो। टीवी पे देखो, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसको टीवी पर देखें, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये टीवी के लिए ही तैयार किया गया है और टीवी के माध्यम से इसको देखें, बहुत अच्छा दिखेगा, आवाज़ भी अच्छी आएगी। स्वामी हरिहरानंद विचार मंच के सभी श्रोताओं, दर्शकों, स्वामी जी के दर्शक अनुयायियों को जय श्री कृष्ण। सभी का एक बार पुनः सादर अभिवादन। हरिहरानंद विचार मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने स्वामी जी के दोहे के माध्यम से समझा था कैसे अंतःकरण में अनाद नाद के जागृत होते ही चित्त पूरी तरह एकाग्र हो जाता है और भविष्य की समस्त चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाती है। आज के इस विशेष अंक के अंत में आपसे आज के ही प्रवचन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले प्रथम 5 भाग्यशाली विजेताओं को स्वामी जी के जीवन पर आधारित प्रामाणिक पुस्तक मेवाड़ के योग साधक स्वामी हरिहरानंद निःशुल्क डाक द्वारा उपहार स्वरूप भेजी जाएगी। इसलिए इस पूरे प्रवचन को आदि से अंत तक अत्यंत एकाग्रचित होकर श्रवण करें। आज हम पूज्यपाद स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, जिन्हें भभूति शंकर जी भी कहते थे, कि पावन दोहावली के इस दोहे का गंभीर विचार करेंगे। यह दोहा कुंडलिनी महाशक्ति, बीज मंत्र के रहस्य और अग्नि तत्व के द्वारा आंतरिक चेतना के ऊर्ध्वगमन का अत्यंत गोपनीय मार्ग खोलता है। आज हम जानेंगे कि कैसे आकाश
और अग्नि का रम बीज मंत्र हमारे भीतर की सुप्त प्राण शक्तियों को जागृत करता है और साधक को उन अलौकिक दिव्य आध्यात्मिक अनुभवों से जोड़ देता है जो सामान्य बुद्धि और तर्क की सीमाओं से सर्वथा परे है। मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह अनंत ईश्वरीय ऊर्जा का एक अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय केंद्र है। हमारे शरीर के भीतर अनेक शक्ति केंद्र और चक्र विद्यमान है, जिनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्र सार तक चेतना की विभिन्न परतें सोई हुई है। जब तक यह आंतरिक शक्ति जागृत नहीं होती, तब तक मनुष्य केवल संसार के भोगों और सुंदर क्षुद्र चिंताओं में ही अपना अमूल्य जीवन नष्ट करता रहता है। स्वामी जी महाराज अपने इस दोहे में उस बीज मंत्र का संधान बताते हैं, जिसके निरंतर सुमिरन से अंतकरण की जड़ता जल कर भस्म हो जाती है और आत्मा अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार करती है। आइए स्वामी जी के इस पावन दोहे के प्रत्येक चरण के मर्म को अत्यंत विस्तार और गहराई से समझें। आज के दोहे का शीर्षक है शक्ति जागरण का बीज। बीज रम आकाश का चित्त सुमिरन लाए, हरिहरानंद शक्ति जागे दिव्य अनुभव पाए। यानी कि बीज रम अग्नि तत्व और तेज का परम शक्तिशाली बीजाक्षर मंत्र, जो अज्ञान के आवरणों को जलाकर प्राण शक्ति को जागृत करता है। हृदय और आज्ञा चक्र के सूक्ष्म आंतरिक आकाश चिदाकाश का जहां चेतना का विस्तार होता है, मन और एकाग्रता को पूरी निष्ठा के साथ इस आंतरिक ध्वनि और मंत्र के स्मरण में लगा देना। हरिहरानंद शक्ति जागे। पूज्य स्वामी जी के अनुसार साधक के भीतर सुप्त कुंडलिनी और आत्म चेतना का पूर्ण रूप से जाग उठना, दिव्य अनुभव पाए, सांसारिक सीमाओं से परे अलौकिक प्रकाश, अनाहत नाद और ब्रह्मानंद की साक्षात अनुभूति प्राप्त करना। स्वामी जी महाराज यहाँ योग के एक अत्यंत गूढ़ और ऊर्जावान पक्ष को स्पष्ट करते हैं। शास्त्रों में रम बीज मंत्र को अग्नि तत्व और आंतरिक शुद्धि का मूल कारक माना गया है। जब साधक एकाग्र होकर अपने चित्त को उस बीज मंत्र के सुमिरन में लगाता है, तो उसके शरीर की सुप्त प्राण शक्ति जागृत होने लगती है। इस आंतरिक ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन से साधक को ऐसे दिव्य और अलौकिक अनुभव प्राप्त होते हैं, जो सामान्य बुद्धि और सांसारिक तर्क की सीमाओं से परे केवल साधना से ही साध्य है। स्वामी जी महाराज योग शास्त्र के सबसे शक्तिशाली बीजाक्षर रम और आंतरिक आकाश की महिमा का इसका रहस्योद्घाटन करते हैं और हमारे शरीर में 5 मुख्य तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सभी तत्वों के अपने अधिष्ठाता बीज मंत्र होते हैं। रम बीज मंत्र अग्नि तत्व का साक्षात प्रतीक है। अग्नि का स्वभाव है नीचे से ऊपर की ओर उठना और जो कुछ भी उसके संपर्क में आए उसे भस्म करके अपने जैसा शुद्ध बना देना। यह आकाश शब्द का अर्थ बाहर दिखने वाला शून्य आकाश नहीं है, बल्कि हमारे हृदय और भूमध्य के भीतर स्थित वो चिदाकाश यानी चेतना का आकाश है, जब परमात्मा ज्योति रूप में निवास करते हैं। जब साधक रम बीज मंत्र का अनुसंधान करता है, तो उसके भीतर की आध्यात्मिक तपन जागृत होती है। यह अग्नि शरीर के स्थूल विकारों, तामसिक, आलस्य और राजसिक चंचलता को जलाकर भस्म कर देती। यह बीज मंत्र प्राण शक्ति को नीचे के चक्रों से खींचकर ऊपर दिव्य आकाश की ओर उठाने वाला शक्तिशाली धक्का सिद्ध होता है। स्वामी जी महाराज इस दोहे में यह भी बताते हैं, बीज मंत्र का लाभ केवल मुख के उच्चारण से नहीं, बल्कि चित्त को पूरी तरह से
उसके सुमिरन में लगाना पड़ता है। जब तक मन बाहर के सांसारिक प्रपंचों में लगा रहेगा तब तक मंत्र केवल एक शब्द बनकर रह जाता है। परंतु जब साधक अपने समस्त इंद्रियों के द्वारों को बंद करके अपनी बिखरी हुई मानसिक वृत्तियों को समेट लेता है और चित्त को रम की सूक्ष्म ध्वनि और उसके प्रकाश पर टिका देता है, तब वह सुमिरन जागृत हो जाता है। चित्त को सुमिरन में लगाने का अर्थ है हर आती जाती श्वास के साथ हृदय की हर धड़कन के साथ उस तेज का स्मरण करना। जब साधक अपने मन को इस प्रकार एक ही विचार, एक ही केंद्र पर स्थिर कर देता है तो उसकी एकाग्रता ऐसी सघन हो जाती है जैसे सूर्य की किरणों को एक लेंस के माध्यम से केंद्रित करने पर आग जल उठती है। ठीक उसी प्रकार चित्त की एकाग्रता से आंतरिक चेतना का सूर्य उदित हो जाता है और साधना में एक नया मोड़ आता है। स्वामी जी महाराज विभूति शंकर जी साधना के उस महान चमत्कार की चर्चा करते हैं जिसे शक्ति जागरण कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य के मूलाधार चक्र में एक अनंत ईश्वरीय शक्ति 3.5 कुंडल मारकर सुप्त अवस्था में बैठी है, जिसे शास्त्रों में कुंडलिनी महाशक्ति कहा गया है। जब तक यह शक्ति सोई रहती है तब तक मनुष्य केवल पशुवत जीवन जीता है। खाना, सोना, डरना और संतान पैदा करना ही उसका संसार बन जाता है। परंतु जब रम बीज मंत्र की अग्नि और चित्त की एकाग्रता का प्रभाव मूलाधार पर पड़ता है तो वह सुप्त शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ऊपर की ओर चलने लगती है। जैसे जैसे ये शक्ति स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र को भेदती हुई आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे साधक के भीतर के समस्त जन्मांतरों के विकार धुल जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यह शक्ति का जागरण ही आत्मा का वास्तविक पुनर्जन्म है, जहाँ जीव अपने नश्वर रूप को छोड़कर अपने ईश्वर रूप की ओर अग्रसर होता है। स्वामी जी महाराज इस दोहे में आगे बताते हैं कि शक्ति जागरण के उपरांत मिलने वाले दिव्य फलों का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर सहस्त्रार और आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो साधक को ऐसे दिव्य अनुभव होने लगते हैं जिनका वर्णन सांसारिक भाषा के शब्दों में नहीं किया जा सकता। साधक को इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ता है। इसके लिए अपने भीतर सहस्त्र सूर्यों के समान शीतल प्रकाश दिखाई देने लगता है। उसे बिना किसी आघात के गूंजने वाला अनहद नाद सुनाई देता है। इस अवस्था में साधक को अपने शरीर का कोई भारीपन महसूस नहीं होता। वह स्वयं को भारहीन और आकाश के समान व्यापक अनुभव करता है। समस्त सांसारिक भय, चिंताओं और मृत्यु का डर सदा के लिए विलीन हो जाता है। साधक को यह साक्षात बोध हो जाता है कि वह जन्मने और मरने वाला शरीर नहीं बल्कि साक्षात अविनाशी ब्रह्म है। स्वामी जी कहते हैं कि दिव्य अनुभव ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे पाकर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। श्री भगवत गीता से दिव्य प्रेरणा और उसकी विस्तृत व्याख्या है। आंतरिक शक्ति जागरण, प्राण अपान के संतुलन और भूमध्य के ध्यान टिकाकर दिव्य अनुभव प्राप्त करने के इस योग विज्ञान को स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के अंतिम श्लोकों में अत्यंत स्पष्टता से समझाया है। स्पर्शं कृत्वा बहिश्चक्षु क्षेवांतरे भुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतीन्द्रिय मनोर्बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेक्षा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सच। श्री भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 27 एवं 28। इस परम पावन श्लोकों में भगवान श्री अर्जुन से कहते हैं कि बाहर के विषय भोगों को बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को दोनों भोगों के बीच भूमध्य में
यानी नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, जो मोक्ष का परम आश्रय रखने वाला है तथा जिसके इच्छा, भय और क्रोध पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, ऐसा मुनि सदा मुक्त ही है। यह भगवान श्री कृष्ण साधना के अत्यंत व्यावहारिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य की आंखें और मन बाहर की वस्तुओं में भटके रहेंगे, तब तक आंतरिक शक्ति का जागरण असंभव है। इसलिए स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान अर्थात बाहरी दुनिया के आकर्षणों को मन से बाहर ही छोड़ देना चाहिए। इसके बाद भगवान चक्षु क्षेवांतरे भुवो का आदेश देते हैं, जिसका अर्थ है अपनी दृष्टि और चेतना को दोनों भुवों के बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना। जब साधक नासिका के भीतर चलने वाली प्राण और अपान वायु को बीज मंत्र के साथ सम कर देता है, तो उसकी प्राण शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। इस प्राणायाम और बीज सुमिरन से साधक की काम, क्रोध, भय और वासना स्वतः भस्म हो जाती है। स्वामी हरिरानंद जी महाराज का यह दोहा गीता के इसी परम गोपनीय सूत्र का साक्षात निचोड़ है। जब ब्रह्म बीज मंत्र से शक्ति जागृत होती है, तो साधक गीता में वर्णित उसी सदा मुक्त अवस्था का साक्षात अनुभव इसी देह में रहते हुए कर लेता है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत है इस अवसर पर महर्षि विश्वामित्र की तपस्या और अग्नि बीज से आत्म साक्षात्कार। आंतरिक ऊर्जा के रूपांतरण, बीज मंत्र की शक्ति और उससे होने वाले दिव्य आत्म साक्षात्कार को समझने के लिए हमारे इतिहास से महर्षि विश्वामित्र का यह पावन प्रसंग अत्यंत प्रामाणिक और प्रेरणादायी है। राजा कौशिक एक महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास विशाल सेना, अकुत धन संपत्ति और समस्त सांसारिक वैभव था। एक बार वे अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के दिव्य आश्रम में पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी कामधेनु गो की कृपा से राजा की पूरी सेना का राजस्य आतिथ्य किया। राजा कौशिक के मन में लोभ जाग उठा। उन्होंने सोचा कि चमत्कारिक कामधेनु तो एक राजा के महल में होनी चाहिए, एक वनवासी सन्यासी से के पास इसका क्या काम। राजा कौशिक ने बलपूर्वक कामधेनु को छीनने का प्रयास किया, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने न केवल अपने ब्रह्मदंड को भूमि पर स्थापित किया और कामधेनु से उत्पन्न दिव्य शक्तियों से राजा कौशिक की पूरी सेना को परास्त कर दिया। राजा कौशिक के छोड़े गए समस्त बाण और अस्त्र शस्त्र महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने तिनके की तरह भस्म हो गए। उस दिन राजा कौशिक का सारा अहंकार चूर हो गया। उन्होंने अपने राजसी मुकुट और धनुष को वहीं फेंक दिया और अत्यंत वैराग्य के साथ कहा, दिक्ख बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। अर्थात क्षत्रिय का बाहुबल अत्यंत तुच्छ और धिक्कार योग्य, आत्मज्ञान का ब्रह्म तेज का बल ही संसार में एकमात्र सच्चा बल है। कौशिक ने राजपाट त्याग दिया और हिमालय की घोर एकांत में जाकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने अपने गुरु आदेश से अग्नि तत्व के रम बीज मंत्र और गायत्री महामंत्र का अपने श्वासों के साथ अखंड सुमिरन किया। वे वर्षों तक बिना अन्न जल के इंद्रियों को पूरी तरह समेटकर वो मध्य में ध्यान लगाकर बैठे रहे। उस बीज मंत्र की प्रचंड आध्यात्मिक अग्नि ने कौशिक के भीतर समस्त क्षत्रिय संस्कारों, क्रोध, अहंकार और वासनाओं को पूरी तरह जलाकर भस्म कर दिया। उनके मूलाधार की सुप्त शक्ति जागृत होकर सहस्त्र सार में ब्रह्म ज्योति से जा मिली। उनके शरीर से ऐसा अलौकिक दिव्य तेज प्रकट हुआ कि स्वयं ब्रह्मा जी और देवगण वहां उपस्थित हो गए। साक्षात ब्रह्म ऋषि महर्षि वशिष्ठ ने आगे बढ़कर कौशिक को अपने गले से लगा लिया और उन्हें ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की उपाधि से विभूषित किया।
यह अमर आख्यान सिद्ध करता है कि सांसारिक बाहुबल या धन वैभव कभी आत्मा को शांति नहीं दे सकते। केवल बीज मंत्र की साधना और आंतरिक शक्ति का जागरण ही मनुष्य को नर से नारायण और साधारण जीव से ब्रह्म ऋषि बना देता। स्वामी जी महाराज भी हमें इसी आंतरिक शक्ति की को जागृत करने की अमर प्रेरणा दे रहे हैं। आज का व्यावहारिक साधना सूत्र है, आप प्रतिदिन प्रातःकाल अथवा संध्या समय किसी एकांत और पवित्र स्थान पर पूर्वाभिमुख होकर बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखें। नेत्रों को कोमलता से बंद करें और अपनी दोनों भुवों को मध्य में यानी कि आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। जब श्वास को धीरे धीरे नाभि तक भीतर खींचे और अनुभव करें कि नाभि में अग्नि का एक स्वर्णिम प्रकाश चक्र घूम रहा है। श्वास को भीतर रोक कर मन ही मन रम बीज मंत्र का 3 बार गंभीर स्मरण करें। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए अनुभव करें कि आपकी समस्त नकारात्मकता, आलस्य और चिंताएं बाहर निकल रही है। इस क्रिया को प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट करें। कुछ ही दिनों के भीतर आपके भीतर एक अद्भुत स्फूर्ति, शांति और दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगे। आज आप संकल्प लेवें कि मैं अपने मन और इंद्रियों को व्यर्थ में सांसारिक विवादों और भोगों में नहीं भटकने दूंगा। आज मैं अपने भीतर सोई हुई उस ईश्वरी शक्ति के प्रति सजग रहूंगा और जब भी समय मिलेगा शांत बैठकर अपने अंतःकरण में रम बीज मंत्र के दिव्य तेज का स्मरण करके अपने आत्मिक शक्ति को जागृत करूंगा। आत्मीय साधकों, अपने भीतर सोई हुई प्राण शक्ति को जागृत करके उस पर ब्रह्म के दिव्य स्वरूप को पाना ही मानव जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य है। आइए हम नित्य प्रति स्वाध्याय और आंतरिक साधना द्वारा अपने जीवन को तपोमय और ज्ञानमय बनाने का दृढ़ पुरुषार्थ करें। इन्हीं पावन विचारों, सात्विक संकल्पों और पूज्यपाद स्वामी हीरानंद जी की महाराज के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं हीरानंद विचार मंच के आज के इस विशेष सत्र को यहीं विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विशेष निवेदन एवं दर्शक प्रश्नोत्तरी क्विज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, यदि स्वामी हीरानंद जी के योग विचार और साधना के सूत्र आपके जीवन में शांति और नई चेतना ला रहे हैं तो हीरानंद विचार मंच की सदस्यता अवश्य ग्रहण करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बिल्कुल मुफ्त है, आपका किसी तरह से कोई पैसा नहीं कटेगा। और इस वीडियो को लाइक एवं अपने स्नेहीजनों के साथ इसको शेयर करें और इस पे कमेंट्स भी करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इसको जानकर क्या महसूस हुआ, इसके बारे में अपनी राय बतावें ताकि मैं आगे आने वाले और वीडियो को और अच्छा रूप दे सकूं। इसमें आपको कोई कमियां लगी हो तो उसको बतावें ताकि मैं इसको और अच्छा और उन्नति की ओर ले जा सकूं। आज की विशेष दर्शक प्रश्नोत्तरी है। जैसा कि प्रारंभ में ही बताया गया था, नीचे दिए गए प्रश्न का सबसे सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रथम 5 विजेताओं को स्वामी जी के जीवन पर आधारित पुस्तक मेवाड़ के योग साधक स्वामी हरिहरानंद निःशुल्क डाक द्वारा उपहार स्वरूप भेजी जाएगी। आज का प्रश्न है, स्वामी जी के इस दोहे के अनुसार चित्त को रम बीज मंत्र के सुमिरन में लगाने से साधक के भीतर क्या घटित होता है? क, केवल शारीरिक रूप से धन की प्राप्ति होती है। ख, आंतरिक शक्ति जागृत होती है और दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। ग, मनुष्य को बहुत बड़ा राज सिंहासन मिल जाता है। बड़ा ग, संसार के नए नए सांसारिक भोग प्राप्त होते हैं। आप अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देकर
इस ज्ञान प्रतियोगिता में अवश्य सम्मिलित हो। इसी के साथ आज का यह पावन श्रृंखला यही समाप्त होती है। धन्यवाद। अगली श्रृंखला में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए। आप हमारे वीडियो चैनल के माध्यम से हरिहर आनंद विचार चैनल जिसका नाम है, इसको देखें, इसको सब्सक्राइब करें।